मैं युवा था तो कभी मृत्यु का विचार भी नहीं करता था, और अब जब वृद्ध हो गया हूं तो मृत्यु सदा ही भयभीत करती रहती। मैं क्या करूं? क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? रामनाथ, मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं, लेकिन ये तुमसे कहा किसने कि तुम मरोगे? तुम न तो पहले कभी मरे हो, न अब मर सकते हो। जो मरता है वह तुम नहीं हो, कोई और है। देह मरती है, वह तो आवरण है। मन मरता है, वह सूक्ष्म आवरण। इन दोनों परिधियों के भीतर जो बैठा है, जो मालिक, वह न तो जन्मता है न मरता है। बहुत बार ये जीवन घटा है, कुछ तुम नए नहीं हो। बहुत बार आए और बहुत बार गए हो, लेकिन भीतर जो बैठा है वह शाश्वत है। न उसे जन्म छूता है, न मृत्यु उसे छूती। जब तक तुम उस भीतर के अंतर्यामी को न जान लोगे, न पहचान लोगे, तब तक ये भय सताएगा। और जब व्यक्ति युवा होता है तो स्वभावतः मृत्यु की चिंता नहीं पकड़ती। क्यों पकड़े? आदमी इतना दूरदृष्टि नहीं। आदमी की दृष्टि बड़ी ओछी है, बड़ी छोटी। बस जरा सा देखता है 2-4 कदम आगे। दिए की रोशनी है उसके पास, 4 कदम देखता है। मृत्यु इतनी दूर मालूम पड़ती कि भरोसा ही नहीं आता कि होगी। और मन बड़ा चालबाज है। मन ये भी कहता है कि और दूसरे लोग मरते, तुम नहीं मरोगे। और मन कहता, देखो एक व्यक्ति परसों मरा था, एक व्यक्ति कल मरा, एक व्यक्ति आज मरा, तुम तो नहीं मरे। लोग रोज मरते हैं, तुम तो नहीं मरते। तुम तो सदा न मालूम कितनों को मरघट पहुंचा के हमेशा घर वापस आ जाते। तुम तो जियो, बेफिक्री से जियो, मन कहता है। इन व्यर्थ की चिंताओं में ना पड़ो। फिर जवानी के नशे होते, मूर्छाएं होती, दौड़ होती, धन पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी। फुर्सत कहां है, समय कहां है कि कोई बैठ के विचार करे। जो जवानी में विचार कर ले, समझना अति बुद्धिमान, समझना कि महामेधावी। क्योंकि आम तौर से जवानी में मूर्छा इतनी सघन होती है, क्योंकि वासनाएं इतनी प्रगाढ़ होती कि आदमी लगता है जागा जागा, मगर जागा नहीं होता, सपनों में डूबा होता है। महत्वाकांक्षाएं सपने ही हैं। तुम्हारे भीतर सपनों पर सपने तुम बुने जाते हो। कौन सोचता है मृत्यु की? और फिर जब आएगी तब देख लेंगे, जल्दी क्या है? कभी कभी फुर्सत के किसी क्षण में अगर मृत्यु का ख्याल भी आ जाए तो तुम जल्दी से अपने को छिटका लेते हो, किसी दूसरे काम में लगा देते हो, अपने को उलझा लेते हो कि ये कैसी निराशा की बात मेरे मन में आ रही। अभी तो मैं जवान हूं। हम मृत्यु को
सब तरह से ढांकते हैं, छिपाते, इसलिए मरघट को गांव के बाहर बनाते। बनाना चाहिए गांव के ठीक बीच में, कि दिन में 25 बार गुजरो तो 25 बार मरघट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है अंतिम निवास स्थान। चौंकाए, जगाए, स्मरण दिलाए। बुद्ध जब भी किसी व्यक्ति को संन्यास देते थे तो भेजते थे मरघट कि 3 महीने मरघट पर रह, जलती हुई चिताओं को देख, राख होते हुए शरीरों को देख, एक ही ध्यान कर कि यह है परिणति जीवन की, यह है निष्पत्ति सब आपाधापी की, सब दौड़ धूप की, सब पड़ा रह जाता है और क्षण भर में आदमी राख हो जाता है। 3 महीने तक मरघट पर बैठकर रोज सुबह से सांझ, दिन और रात मुर्दों को जलते देखना, तुम कैसे बचा सकोगे? स्मरण आ ही जाएगा कि यही अवस्था मेरी भी होनी है, आज नहीं कल। और जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया वह सौभाग्यशाली, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती। जब ये याद आ जाती कि ये देह तो जाएगी, तभी हमारा देह से तादात्म्य छूटता है, तभी हम देह से अपना मोह छोड़ते हैं। जो मिटना ही है उससे क्या मोह बांधना, जो छूट ही जाना है, जो छूटा ही है, अब गया तब गया, उसे क्या पकड़ो, क्यों पकड़ो? क्यों ना हम उसकी तलाश कर लें जो कभी नहीं छूटता? क्यों ना हम शाश्वत को खोजें? क्यों ना हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं? शाश्वत पर निगाह टिकाने का नाम ही तो संन्यास है। समय के पार आंखें उठाने का नाम ही तो संन्यास है। जवानी में तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी को होश आए, मगर ये दुनिया बड़ी अजीब है। लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी कहां होश आता। रामनाथ, तुम तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम बुढ़ापे में भी तो होश तो आ गया। मरते दम तक भी लोगों को होश नहीं आता। मैंने सुना एक मारवाड़ी मर रहा था। ध्यान रखना, मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है। मौत किसी को भी नहीं छोड़ती, मारवाड़ी तक को नहीं छोड़ती। सारे बेटे और रिश्तेदार चिंतित थे। उसकी आवाज बंद हो गई थी, सब उसे घेर कर खड़े थे। बड़ी मुश्किल से वो बार बार कह रहा था, बाबा झा झा। एक बेटे ने कहा, लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि बक्सा झाड़ के नीचे मैंने दबा रखा है, कुछ करो और इनसे पूरी बात बुलवाओ। कौन सा झाड़? क्योंकि घर के आसपास बहुत झाड़ थे। डॉक्टर ने कहा कि एक बड़ा ही मूल्यवान इंजेक्शन है, उसे लगाने पर ये 1-2 वाक्य बोल सकेंगे। उनकी मृत्यु निश्चित होने पर भी इंजेक्शन लगवाने को सब राजी हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, तब सब उत्सुक होकर सुनने के लिए मरते मारवाड़ी के पास झुके। उस बूढ़े ने क्या कहा मालूम? उसने कहा, अरे सब मुझे क्या देख रहे हो? वह बछड़ा झाड़ू चबाए जा रहा है। रामनाथ, चलो अच्छा हुआ बुढ़ापे में भी कम से कम याद तो आने लगी कि मृत्यु है। इस याद को झुठलाना मत, इस याद को भुलाने की कोशिश मत करना। यह याद उपयोगी, इसका उपयोग कर लो। बुद्धिमान तो वही है जो हर चीज का उपयोग कर ले। इसको भी सीढ़ी बना लो,
मृत्यु कीमती चीज है। अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो सन्यास ना होता, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो धर्म ना होता, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो परमात्मा का कोई स्मरण ना होता, प्रार्थना ना होती, पूजा ना होती, आराधना होती ना होती, न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही ना दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म ना दे पाती। यह पृथ्वी पशुओं से भरी होती। यह तो मृत्यु ने ही झकझोरा। मृत्यु की बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने झकझोरा, याद दिलाई। बुद्ध को भी स्मरण आया था मृत्यु को ही देखकर। एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर पूछा था अपने सारथी से, इसे क्या हो गया? उस सारथी ने कहा कि यह आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी झिझका। कैसे कहे? बुद्ध ने कहा, झिझको मत, सच सच कहो, झूठ ना बोलना। क्या मुझे भी मरना होगा? मजबूरी में सारथी को कहना पड़ा कि कैसे छिपाऊं आपसे। आज्ञा तो यही है आपके पिता की कि आपको मौत की खबर न होने दी जाए, क्योंकि बचपन में आपके ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस दिन इसको मौत का स्मरण आएगा उसी दिन ये संन्यास्त हो जाएगा। मगर झूठ भी कैसे बोलूं? मृत्यु तो सबको आएगी, आपको भी आएगी मालिक। मृत्यु से कोई कभी बच नहीं सका है, मृत्यु अपरिहार्य है। बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया, क्रांति घट गई। जब मृत्यु होने ही वाली है तो हो ही गई। तो जितने दिन हाथ में है इतने दिनों में हम उसको खोज लें जो अमृत है। रामनाथ, अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो अशुभ नहीं है, शुभ हो रहा है। पूछते हो मैं क्या करूं? मृत्यु से भय लगे तो ध्यान के अतिरिक्त करने को और कुछ है ही नहीं। अब ध्यान में डूबो, अब संन्यास में रंगो, अब जीवन को समाधि में रूपांतरित करो, ताकि तुम्हारा शाश्वत से संबंध हो सके, ताकि तुम अपने भीतर उसको देख सको जो कभी नहीं मरता। उसको देखोगे तो ही भय जाएगा, उसको पहचानोगे तो ही भय जाएगा। अच्छा हुआ बूढ़े हो गए, अभी न होगा मेरा अंत। जवानी तो इसी तरह की बातों में जीती। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोरों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत। जवानी तो झूठी बातें कहने में बड़ी कुशल है, बुढ़ापा नहीं छिपा पाता। कैसे छिपाए? पैर डगमगाने लगते, शरीर अस्थिपंजर होने लगता है, श्वास लड़खड़ाने लगती, मौत की पहली पगध्वनियां सुनाई पड़ने लगती। इसने निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहां पिक या सिखी। नहीं आते पंक्ति में वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है।
दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल। ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रीतमा। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा। मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, जीवन दह गया है। ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हें सदा ही जगाने की चेष्टा की कि जागो, मौत द्वार पर खड़ी दस्तक दे रही, और कितने ही भागो कितने ही बचो बच न पाओगे। लेकिन जो अपने भीतर जाता है वह पार हो जाता है। तुम पूछते हो रामनाथ, क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। मृत्यु तो घटेगी, बुद्ध को भी मरना होता है, महावीर को भी मरना होता है, राम को भी और कृष्ण को भी। मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं, लेकिन मरने की भी एक कला है, जैसे जीने की कला है। मरने की कला है शांत मौन ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है, ध्यान से जियो, जितने दिन शेष हैं ध्यान में जियो, शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है वो जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूं। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूं। चैतन्य तो वैसा का वैसा है, अछूता। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया उसके जीवन में आनंद की बरखा हो जाती। फूल ही फूल झर जाते अमृत के, वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झर सकते हैं।